मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर 2 में हम लीनियर स्पान और लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए फाइनाइट सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी इज कॉल्ड। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशंस दिखा देता हूं सभी की। स्टार्ट करते हैं। लीनियर स्पान ऑफ ए सेट। The set of all linear combinations of finite sets of a elements of a non-empty subset S of a vector space V is called a linear span of S। इसको हम डिनोट करते हैं लीनियर स्पान ऑफ S को LS से। और इसका एक नोट भी है, अगर हम फाई का लीनियर स्पान निकालना चाहते हैं तो हमें एक सेट में क्या मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा 0। नेक्स्ट देखिए स्पानिंग सेट ऑफ V। इफ S इज ए सबसेट ऑफ V सच दैट लीनियर स्पान ऑफ S इज इक्वल टू V, then S is defined as spanning set of V। तो चलिए इसके कुछ MCQs देख लेते हैं हम। तो पहला देखिए आपको डेफिनेशन दी गई है किसकी, लीनियर स्पान ऑफ S की। नेक्स्ट देख लीजिए, if S is a subset of V such that linear span of S is equal to V, then S is spanning set। अभी देखा था आपने। नेक्स्ट देख लीजिए, लीनियर स्पान ऑफ S is the सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। तो आपका आपने पढ़ी थी थ्योरम्स, आपकी क्या थी, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेन करता है किसको, S को। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेक्टर M31 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2 देन वैल्यू ऑफ M इज। तो हमें यहाँ से क्या करना है, M की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस वेक्टर को क्या कर लेंगे, इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इसको लिख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या कर लेते हैं, M31 को A1 E1 प्लस A2 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लेते हैं। A1 E1 की वैल्यू आपको दी गई है 3 2 1 प्लस A2 E2 की वैल्यू आपको दी गई है 2 1 0। तो सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं आपकी 3A1 प्लस के 2A2 कोमा 2A1 प्लस के A2 कोमा A1 दोनों साइड से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 3A1 प्लस के 2A2 दिस इज इक्वल टू M। नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, 2A1 प्लस के A2 इज इक्वल टू 3 एंड A1 इज इक्वल टू 1। A1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका A2 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा 1। ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू M एंड M इज इक्वल टू 5। और इसने आपको M की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा था, तो M की वैल्यू आपकी क्या आ जाती है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ E1 इज इक्वल टू 3 2 1, E2 इज इक्वल टू 2 1 0 एंड E3 इज इक्वल टू 1 0 0 बी 3 वेक्टर्स इन R3, देन वेक्टर 3 5 2 इन R3 एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 E2 E3 विल बी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और तब आपका क्या जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने के बाद में वो आपको देखना है। तो देख लेते हैं। हमें क्या करना है, 3 5 2 को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं। तो E1 की वैल्यू आपकी है 3 2 1 A1 3 2 1 प्लस A2 E2 की वैल्यू आपकी दी गई है 2 1 0 और प्लस E3 की वैल्यू आपको दी गई है 1 0 0 3 5 2। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, A1 A2 A3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा और वो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आएगा वो हमें देखना है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, 3A1 प्लस के 2A2 प्लस के A3 कोमा 2A1 प्लस A2 कोमा A1। बाकी सब आपके यहाँ से देखो लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके 0 है। 3 5 2 कंपेयर कर लेते हैं, तो 3A1 प्लस के 2A2 प्लस के A3 is equal to 3 and 2A1 plus के A2 is equal to 5 and A1 is equal to
2। a1 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1, और a1 a2 की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 6 + 2 8 - 5। ये वैल्यू पुट कर दीजिए इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन आपकी बन जाएगी 352, दिस इज इक्वल टू 2e1 + के e2 - के 5e3। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2e1 + e2 - 5e3। 2e1 + e2 - 5e3, तो 5 का आपका कौन सा हो जाएगा, डी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। ऐसे ही सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, इनको सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ W1 W2 be two subspaces of the vector V over F, the linear sum W1 + W2 is a subspace of V। तो हमें क्या देखना है, इसको सबस्पेस देखना है कि ये किसके सबस्पेस है, तो ये V का सबस्पेस है। कौन सा, लीनियर सम W1 + W1 W2 be two subspaces of the vector space V over F, then तो आपका क्या हो जाएगा, आपने लीनियर सम की जो डेफिनेशन है वो पढ़ी हुई है, तो आपका क्या आ जाएगा, लीनियर स्पान ऑफ W1 यूनियन W2 इज इक्वल टू W1 + W2। द सबसेट कंटेनिंग ए सिंगल एलिमेंट 1 0 0 ऑफ द वेक्टर स्पेस V3 over F। एक सबसेट है V3 over F का जो केवल एक एलिमेंट रखता है 3 डायमेंशन का 1 0 0, जनरेट्स द सबस्पेस विच इज द टोटलिटी ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म। किस फॉर्म का होगा जो जनरेट करता है, इस फॉर्म का होगा। देखो क्योंकि 1 0 0 का है तो a के मल्टीपल में अगर आप इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो a × 1 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a 0 0। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ S and T आर सबसेट ऑफ V over F एंड S कंटेन्ड इन T, देन इसके लिए आपकी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, लीनियर स्पान ऑफ S कंटेन्ड इन लीनियर स्पान ऑफ T। अगर दोनों आपके सबसेट है V over F के और S कंटेन करता है T में, तो उनका लीनियर स्पान भी आपस में क्या करेगा, कंटेन करेगा। इफ S and T आर सब स्पेस या सबसेट ऑफ V over F, देन ये मैंने आपको क्वेश्चन करा भी दिया है पहले भी, लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T इज इक्वल टू लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ S इज ए सबसेट ऑफ V over F, देन लीनियर स्पान ऑफ S इज लीनियर स्पान ऑफ S। ये किसके इक्वल होगा, लीनियर स्पान ऑफ S के इक्वल होगा। Let V be the vector space of all function from R into R, and if VE be the subset of even function f minus x is equal to fx। even function अगर हम लेते हैं तो f minus x is equal to fx देगा, and V0 be the subset of odd function f minus x is equal to minus fx, then इसके लिए मैं आपको एक थ्योरम बता देता हूँ, तो वो थ्योरम आप देख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप कर सकते हैं। नोट है आपका, let W1 W2 Wn be subspaces of vector space V over F। ये आपके सबस्पेस है किसके, V over F के, and let V is equal to W1 + W2 up to Wn। अगर ये भी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसके हर एक एलिमेंट को इन किसके W1 + W2 up to WR-1 R+1 Wn के, ये जो आपके हैं सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस के, हम उनमें से किसी भी एक सब स्पेस के इंटरसेक्शन में अगर उसको लिखते हैं तो हमेशा क्या देगा, आपको 0 देगा। फॉर ईच R = 1 2 कोई भी ले सकते हैं यहाँ से आप। देन V इज द डायरेक्ट सम ऑफ, हम V को क्या कहेंगे, डायरेक्ट सम कहेंगे W1 W2 Wn का। आप देख लीजिए इस तरह का आपका क्वेश्चन भी आ सकता है डायरेक्ट सम का, तो आप वो भी देख सकते हैं जो मैंने आपको नोट कराया है उसके अकॉर्डिंग। तो आपका देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट भी आपका V एंड V0 आर द सब स्पेस ऑफ V, ये भी आपके क्या होंगे, सब स्पेस होंगे। VE + V0 अगर ये दोनों सब स्पेस हैं तो हमेशा उनका एडिशन डायरेक्ट सम आपका क्या होगा, हमेशा V के इक्वल होगा। नेक्स्ट अगर मैं उनका इंटरसेक्शन लेता हूँ हमेशा 0 एलिमेंट आता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। ये हमारे लीनियर सम और लीनियर स्पान के कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम LI और LD के कुछ MCQs कर लेते हैं। इफ S इज द सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, देन 0 does not belongs to S। अगर 0 बिलोंग करता है तो फिर आपका क्या हो जाएगा,
LD हो जाएगा। If 0 belongs to S contained in V, where V is the vector space, then S is linearly dependent. Empty set is, हमेशा जो empty set होता है वो linearly independent होता है. Each subset of a linearly independent set of vectors is linearly independent. हमेशा linearly independent का सबसेट हमेशा क्या होता है? linearly independent ही होता है. The singleton set alpha 1 is linearly independent if and only if alpha 1 not equal to 0. If the vectors are linearly dependent over a field F, then there exists AI belongs to F for I equal to 1 to n such that AI alpha I, A1 alpha 1 plus A2 alpha 2 up to AN alpha n is equal to 0. हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और ये लीनियरली डिपेंडेंट होगा. If two vectors are dash dash, one of them is a scalar multiple of the other. तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? If two vectors are लीनियरली डिपेंडेंट, हमेशा क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे जब हम एक वेक्टर को दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं. इंटरसेक्शन ऑफ टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट. हमेशा क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे. Union of two linearly dependent set of vectors is linearly dependent. हमेशा linearly dependent का अगर आप यूनियन करते हैं मिलता है linearly dependent. If S1 and S2 are disjoint subset of vector space such that S1 is linearly dependent and S2 is linearly independent, then S1 union S2 is लीनियरली डिपेंडेंट. अगर आपका दोनों में से कोई भी एक लीनियरली डिपेंडेंट होता है तो आपका क्या आ जाएगा? यूनियन उनका लीनियरली डिपेंडेंट ही हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. कंडीशन दैट वेक्टर्स A1 A2 एंड B1 B2 आर लीनियरली डिपेंडेंट इज, तो आपका कौन सा हो जाएगा? A1 B2 माइनस के A2 B1. आप डिटर्मिनेंट से आप निकाल सकते हैं A1 A2 B1 B2 करके, और उनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? A1 B2 माइनस के A2 B1 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट देखिए, वेक्टर्स 1 3 2 1 माइनस 7 माइनस 8 2 1 माइनस 1 आर, ये वेक्टर्स आपको दिए गए हैं. इनको चेक करना है कि LI हैं या LD हैं, तो उसके लिए आपके पास लीनियर कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा. अगर इनमें से आपके जो भी आपके स्केलर्स हैं वो सारे के सारे 0 आ जाते हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट. अगर उनमें से कोई एक स्केलर्स भी आपका क्या आ जाता है? नॉट इक्वल टू 0, तो आपका क्या आ जाता है? लीनियरली डिपेंडेंट. तो आप उसको करके देख सकते हैं. मैं आपको बता देता हूं ये क्या आएगा. आपका लीनियरली डिपेंडेंट आएगा, आप चेक कर लेना. 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. तो आपके जो आपके नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर होते हैं वो आपके लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं. एवरी सुपरसेट ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज, तो आपका हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट. तो सारे के सारे सुपर सेट्स किसी लीनियरली डिपेंडेंट के सेट के वो आपके कैसे होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट ही होंगे. नेक्स्ट देख लीजिए, द सेट, एक सेट दिया गया है पोलिनोमियल टाइप है आपका, उसको चेक करना है कि ये LI LD है. तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं. तो चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको. चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले आप क्या कर लें? A1 इंटू 1 प्लस के A2 इंटू एक्स प्लस के A3 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. या हम इसको कैसे लिख सकते हैं? पोलिनोमियल टाइप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर तक, क्योंकि x की पावर 2 तक का ही आपका पोलिनोमियल है. कंपेयर कर लेते हैं A1 प्लस
a2x प्लस a3 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो a3x प्लस के a3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 0x प्लस 0x स्क्वायर। जितने भी आपके कांस्टेंट हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं, जो आपके x के कोफिशिएंट हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, और जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। चलिए कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 एंड a2 प्लस के a3 इज इक्वल टू 0 एंड a3 इज इक्वल टू 0। अब a3 यहाँ रखोगे तो a2 इज इक्वल टू 0 और a1 इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या आ जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि देखो आपके जितने भी आपने a1 a2 a3 लिए थे वो आपके सारे क्या आ गए, 0, जो भी स्केलर्स आपने लिए थे। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ a, b, c आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ये आपके वेक्टर्स हैं abc, इस बार मैंने वेक्टर्स लिए हैं, इन v में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, देन a प्लस बी बी प्लस सी प्लस इंटू देन a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए आर, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इनको भी चेक कर सकते हैं, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, आपने एग्जाम्पल किया होगा, और इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। Any subset containing n plus 1 vectors of an n dimensional vector space is linearly dependent। तो आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, पहले भी एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लीनियर स्पान, लीनियर सम और LILD के कुछ MCQs करा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।